बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है और हमारी फ़िज़िक्स की बुक है और चैप्टर नंबर हमारा 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो 2 भी कंटिन्यू है। और इसमें जो है मैंने आपको आज चूँकि हमें वो करने हैं न्यूमेरिकल्स, तो इससे पहले मैंने आपको तमाम चीज़ें इनकी जो थी हैं वो समझा दी हैं। आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे 6 के 6। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, थंब पिन इज़ पोजीशनड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो अब कन्वेक्स जो है, इसका जो मिरर की बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था इसकी फोकल लेंथ माइनस होती है, वो हमने लिख दिया। और पी जो है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो 15 सेंटीमीटर है और मालूम क्या करना है हमें, इमेज डिस्टेंस जो कि क्यू है। ये तमाम बातें जो हैं मैं पहले क्लियर कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, यानी जो उसका इमेज है ऑब्जेक्ट का, उसके बारे में हमें मालूम करना है। तो फार्मूला भी आपको पता था, 1/f = 1/p + 1/q। तो 1/f - 20 है, जबकि उस तरफ 1/15 जो है वो ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस है और 1/q मालूम करना है। तो 1/15 इस तरफ आकर माइनस हो गया। ठीक है, 20 के साथ याद रखिएगा माइनस है। जब हम 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो -60 एलसीएम आएगा। और -20 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से कट हो जाएगा। 23 से 60। इस तरफ देखें तो 15 से जब हम -60 को डिवाइड करेंगे तो 15 4 दा -4 यानी आएगा, और ऊपर जो माइनस है उससे वो माइनस कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 4 दा 60 प्लस में बचेगा, तो 3 और +4 7 हो जाएगा। 7 और -60। अब हमें रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि क्यू मालूम करना है, तो -60 और 7 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.57। ठीक है, और इमेज हमारा वर्चुअल है, क्योंकि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव है, इस वजह से इमेज वर्चुअल होता है। सेकंड न्यूमेरिकल एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द स्पेसिमेन्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब फोकल लेंथ चूँकि कनकेव है तो इसलिए ये पॉजिटिव होती है। ठीक हो गया, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट इमेज दिया हुआ है वो हम माइनस लेंगे, -11.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, और P हमें मालूम करना है, तो फार्मूला वही सेम है, 1/f = 1/p + 1/q। 1/f 13.5 है, 1/p जो है हमारे पास मालूम करना है हमें चूँकि, और Q हमारे पास -11.5 है, तो वो इस तरफ आके +11.5 हो जाएगा। अब हम इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, ये डेसिमल के साथ है, एलसीएम लेना है। मैं आपको अगर प्रॉब्लम हो तो मैंने नेक्स्ट बगैर डेसिमल के भी समझा दिया है। तो 31.05 आएगा, और इनको डिवाइड करेंगे हम तो 2.3 और +2.7 आ रहा है। इनको प्लस किया हमने तो 5 और 31.05 आ गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 31.05 डिवाइडेड बाय 5, तो 6.21 सेंटीमीटर जो है ये हमारा आंसर आ गया। इसको मैंने दूसरे तरीके से देखें, डेसिमल अगर रिमूव करना है तो 13 के बाद 5 से पहले डेसिमल है यानी एक डिजिट है, तो आप ऊपर 0 ले लेंगे, 10 हो जाएगा। दूसरी तरफ भी 11.5 है, एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो आप ऊपर 1 के साथ 0 ले लें, तो 10 और 135, 10 और 115, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 33,105 आया। और इसी तरह इनको डिवाइड किया तो 230 + 270 आया, प्लस किया तो 500 डिवाइडेड बाय 3,105, और 3,105 का रेसिप्रोकल किया हमने 500 से डिवाइड कर दें तो 6.21 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आप दोनों तरीक़ों से जिस तरह बेहतर लगे आप उस तरह कर सकते हैं। Numerical number 3 a convex mirror used for a rear view on an automobile has a radius of curvature of 4 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the image position, nature and size। यानी काफ़ी चीज़ें पूछी हैं, इमेज पूछा है, इमेज पोजीशन पूछी है यानी क्यू, नेचर पूछा है, और साइज़ पूछा है यानी मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है P कितना है वो 5 मीटर है, और कर्वेचर दिया हुआ है 4 मीटर। तो जहाँ कर्वेचर दिया हुआ वहाँ फोकल लेंथ मालूम करना कुछ मुश्किल नहीं है भाई। -4 है तो हमने फोकल लेंथ का फार्मूला C/2 है, तो C कर्वेचर यानी 4/2, इसको आप रेडियस भी कह सकते हैं।
4/2 को जब हमने डिवाइड किया तो -2 मीटर हमारी फोकल लेंथ आ गई। वही फार्मूला पुट करेंगे 1/f = 1/p + 1/q, और 1 - 2 है हमारा जो f है, ठीक है। और इस तरफ जो है 1/5, इस तरफ आकर -1/5 हो जाएगा। 1/q तो एलसीएम लिया तो -10 आएगा, चूँकि -2 था इसलिए एलसीएम -10 आएगा। और इसी तरह 2 × 5 = 10, माइनस कट के 5 आ जाएगा, और इस तरफ भी 5 × 2 = 10, माइनस दोनों माइनस कटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 7/-10 आया, रेसिप्रोकल किया तो -10/7 हुआ, डिवाइड किया तो 1.428 मीटर हमारा आंसर आ गया क्यू का। अब हमने मैग्नीफिकेशन करना है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ। Q/P है, तो Q हमने जो लिखा उसको हम डिवाइड किया 5 से। मैग्नीफिकेशन में आपको नेगेटिव वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव ही ले लें, और लेना चाहें तो कोई मसला नहीं है। और उसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारा जो आंसर है 0.285। नेचर ऑफ इमेज क्या है भाई? वर्चुअल है, क्योंकि Q जो है वो नेगेटिव में है, ठीक है। For numerical, an object is placed 15 centimeter away from a converging lens of a focal length of 10 centimeter. Determine the position, size and nature of the image. 3 चीज़ें मालूम करनी है। अब चूँकि कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग आपको पता है कौन सा लेंस होता है, वो भाई कन्वेक्स होता है, और कन्वेक्स का जब लेंस आएगा तो इसकी फोकल जो है वो लेंथ वो पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें मालूम है, और हमें मालूम क्या करना है? इमेज डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन और नेचर ऑफ इमेज। फार्मूले सेम है, 1/f 1/p + 1/q, और 1/, जो p हमें गिवन था वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 30 एलसीएम आएगा, तो 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30, बीच में माइनस है तो 3 में से -2 गया, 1/30, रेसिप्रोकल किया तो 30 आएगा। और अब हमने मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है, तो Q/P 30 / 15 तो 2। मैग्नीफिकेशन का देखें कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, हम 2 लिखते हैं। सेंटीमीटर आंसर में लिखा था, आप लिख दें, लेकिन 2 काफ़ी होता है। जो भी आंसर आए सिर्फ वो लिखें। इमेज क्या था? इमेज इज़ रियल बिकॉज Q वैल्यू इज़ पॉजिटिव। आंसर चूँकि उसका पॉजिटिव में आया है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, कनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 cm फॉर्म्स एन इमेज 15 cm फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन द पावर ऑफ अ लेंस, आल्सो हाउ फॉर इज़ द ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम लेंस। अब देखें, चूँकि कनकेव लेंस की बात हो रही है तो यहाँ ये फोकल लेंथ माइनस में आएगी 20 cm, और इसी तरह इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी नेगेटिव में लेंगे 15 cm। हमें एक तो पावर ऑफ लेंस बताना है और दूसरा बताना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, P बताना है, यानी एक कैपिटल P और एक जो है स्मॉल p। तो सेम वही फार्मूला है, 1/f = 1/p + 1/q, तो 1/f -20 है, 1/- 20, और इस तरफ जो है 1/q भी -1/15 है, तो वो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 20 के साथ माइनस है तो 60 एलसीएम आएगा माइनस में, ठीक है। और 23 × 60 माइनस कट होके 3 आ जाएगा, और 15 4 × 60 ये माइनस का 4 आएगा, तो -1/60 बच गया, माइनस से माइनस कट हो गया, रेसिप्रोकल करेंगे तो 60 सेंटीमीटर हमारा जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। पावर ऑफ लेंस मालूम करनी है, फार्मूला आपको पता है 1/f 1/20। चूँकि देखें यहाँ एक बात याद रखिएगा, पावर ऑफ लेंस अमूमन मीटर में मालूम की जाती है, ये सेंटीमीटर में गिवन था तो 20 था, हमने फिर भी इसका डिवाइड किया 1 से, तो 0.05 डिओप्टर, यानी डी इसका ऐसा यूनिट जो होता है डिओप्टर, वो लिख दिया हमने इसका आंसर। इसी तरह 6 में आ जाएँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज़ 40 डिग्री इफ द रे ट्रेवल थ्रू द वाटर विच विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1.33 होता है, और इसी तरह 40 डिग्री का जो है इंटरफेस है, और ये मतलब इन तमाम न्यूमेरिकल से हटकर है, आपकी बुक में ये भी एंगल भी पूरा गिवन है, हम पढ़ चुके हैं इसको। देखिए एंगल कितना है? आई, एंगल आई इसको बोलेंगे क्योंकि हमें इंसिडेंस रे का मालूम है, तो एंगल आई 40 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन कहते हैं, एन लिखेंगे तो n = 1.33। एंगल आर यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्ट हो रहा है एंगल, वो मालूम करना है हमें, ठीक है, एंगल आर मालूम करना। तो फार्मूला है साइन आई यानी इंसिडेंस और साइन आर रिफ्रैक्टिव = n। तो क्या हुआ भाई, 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर = 1.33। अब साइन आर हमें मालूम करना है, वो इस तरफ आ जाएगा, तो 40 डिग्री ओवर 1.33, ठीक है। अब इसको हमने पहले क्या करना है भाई, यहाँ पर
जो 40 डिग्री है उसका साइन मालूम करना है, ठीक है। यानी साइन 40 डिग्री हम मालूम करेंगे, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। तो 0.6428 आया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.33 से, तो हमारा आंसर आया 0.4833। अब हमने क्या करना है भाई, इसका साइन इन्वर्स मालूम करना है, साइन -1, यानी ये भी कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। साइन इन्वर्स मालूम करना है तो हम 0.4833 का जब हमने साइन इन्वर्स मालूम किया तो हमारा जो आर है यानी साइन आर वो 28.9 डिग्री आ गया। तो ये आपका आंसर था। अच्छा, ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो गया। आई होप कि अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।